हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 321 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स डिफरेंशियल कैलकुलस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें देखिएगा आज का हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारा क्वेश्चन है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है। इफ cos इनवर्स y अपॉन में b मेरे पास में इक्वल है log ऑफ x अपॉन में n की होल पावर क्या है n, तो हमें प्रूव करना है ये वाला टर्म। ठीक है। हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार, स्वागत करता हूं आपसे इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा मेरे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो गिवन है इसका मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको एक बार डिफरेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं n log x अपॉन में n, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या बोलती है log ऑफ x टू द पावर n अगर है तो इस पावर को मैं आगे ले जाके लिख सकता हूँ जो कि क्या होती है n log x। इसी तरह से अगर मैं पावर आगे ले जाके लिख दूं तो n log ऑफ x अपॉन में n, जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है वन टाइम। एज इट इज अगर मैं cos इनवर्स y अपॉन में b का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास में cos इनवर्स का क्या होता है, देखो यहाँ से -1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो x की जगह हमें वैल्यू रख देनी है y अपॉन में b। मेरे पास में y अपॉन में b मैंने रख दिया है एंड देन हमें y अपॉन में b का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे क्या रख रहा है, चेन रूल रख रहा है। तो देखो 1 अपॉन में b मेरा एज ए कांस्टेंट रहेगा एंड y का हो जाएगा y1 हो जाएगा। यहां से अब मैं जब इसका भी डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास में log क्या होता है 1 अपॉन में x, यानी कि 1 अपॉन में x अपॉन में n हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन एंड x अपॉन में n का भी करना पड़ेगा, चेन रूल लग जाएगा। तो 1 अपॉन में n एज ए कांस्टेंट रहेगा एंड x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से इस n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये n पलट के ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा n अपॉन में x। ठीक है। एंड यहां से भी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर पलट के ऊपर जाएगा तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा b आएगा, तो माइनस का y1 आ जाएगा एंड b जो मेरा पलट के ऊपर गया वो, और ये b मेरा यहां आ गया। b से b मेरा कैंसिल आउट हो गया। ओके। यहां से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा माइनस का एक्स वाई वन एंड बी से बी तो मेरा कैंसिल आउट हो ही गया एंड रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको मैंने यहां से होल स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड्स, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। इक्वेशन 2 का मुझे विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन कर देना है। अब देखो यहां से मेरे पास में दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो uv का डिफरेंशिएशन क्या होता है u डैश v प्लस में v डैश u। यहां से देखिएगा मेरे पास में अगर मैं x स्क्वायर का करता हूं डिफरेंशिएशन तो मेरे पास में 2x हो जाएगा, y1 स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। अब जब मैं एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दूंगा एंड y1 स्क्वायर करूंगा तो पहले मुझे पावर का करना है, तो पावर मेरी आगे आएगी एंड एक्चुअल में से -1 होगा, यानी कि 2y1 हो जाएगा। एंड जब मैं y1 का करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा y2 आ जाएगा। यहां से मेरे पास में n स्क्वायर एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, b स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा एंड y स्क्वायर जो है उसका हो जाएगा माइनस का 2y एंड y का हो जाएगा y1। ओके, चेन रूल से। यहां से देखो बोथ साइड्स अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूं तो इस टर्म को मैं अगर इस साइड लेके जाऊं तो यहां से 2y1 कॉमन आ रहा है, 2y1 कॉमन आ रहा है, 2y1 कॉमन आ रहा है। ओके, 2y1 को कॉमन अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो मेरे पास में अंदर क्या टर्म बचेगा xy1 प्लस में x स्क्वायर y2 एंड देन प्लस का n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक चीज देखिएगा, जो 2y1 है इसमें y1 मेरे पास क्या है y का विद रेस्पेक्ट टू x वन टाइम डिफरेंशिएशन, जो कि 0 के इक्वेट नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंशिएटिंग टर्म है। ओके, इसका मतलब मैंने इस टर्म को इक्वेट कर देना है 0 के। यहां से मेरे पास में ये टर्म हो जाएगा इक्वेशन 3, जहां पे आप मुझे फाइनली लेबनिज थ्योरम अप्लाई करके इसका क्या निकालना है, देखो x y1 है, एक्स स्क्वायर y2 है, n स्क्वायर y है, इसमें मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है y का 2 है, यानी कि y2 है, और मुझे निकालना कितना है, देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें कितना है y ऑफ n प्लस 2 है, यानी कि y2 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमारे पास कितना अंतर बच रहा है, n बच रहा है, यानी कि हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका अब और। ठीक है, किसका, इक्वेशन 3 का। तो देखिए इक्वेशन 3 में मुझे लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने से पहले आप लोगों को ये बता देना है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर uv मल्टीप्लिकेशन में है तो हम अगर एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो u डैश v प्लस में v डैश u हो जाता है। बट इसी तरह से दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होता है और हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है तो हमारे पास में लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करना होता है, यानी कि यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। यहां से मेरे पास में इसका फॉर्मूला की बात आएगी तो मेरे पास में uv का अगर मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो देखो रटने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये
NC0, NC1, NC2, NCn तक जाएगा एक चीज तो ये, क्योंकि हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उतना NC तक जाएगा, ठीक है। सो यहां से NC0, NC1, NC2, NCn तक चला गया। ओके, अब बात आती है u एंड v की। सो यहां पे NC0 में n टाइम डेरिवेटिव होगा u का, v को एज इट इज रहने दो, एंड देन n माइनस वन टाइम डेरिवेटिव होगा u का, एंड वन डिनोट कर रहा है कि v का हमें एक बार डिफरेंशिएशन कर देना है, एज इट इज n माइनस टू टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा u का, एंड टू डिनोट कर रहा है कि v का हमें टू टाइम डिफरेंशिएशन कर देना है। एंड इसी तरह से अगर मैं फाइनल टर्म पे जाऊं तो एंडिंग टर्म पे मेरा NCn हो जाएगा, यानी कि अब हमें u का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, एंड n डिनोट कर रहा है कि v का हमें डिफरेंशिएशन कर देना है n टाइम्स, ठीक है। अब दूसरी जो चीज आती है लेबनिज थ्योरम में वो ये कि हमें u किसको मानना है और v किसको मानना है। तो देखो वो मैं जब करूंगा तभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को। यहाँ पे जो चीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी कि इन दोनों में मेरे पास में कितना अंतर है, n का अंतर है, तो यहाँ पे n टाइम्स डिफरेंशिएशन और इसका रिमेनिंग है। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स बोथ साइड्स बाय द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम। सो यहाँ से x² y2 को अगर मैं कर रहा हूं तो इसमें मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि हम u और v किस तरह से मानेंगे। सो हमें v उसको मानना है जो आगे जाके डिफरेंशिएटिंग जब हम करते जाएंगे एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो जीरो हो जाए, उस टर्म को हमें v मानना है। कैसे, देखो यहाँ पे NC0 में n टाइम डिफरेंशिएशन होगा y2 का, क्योंकि हम y2 को मान रहे हैं u एंड v को मान रहे हैं x² को, तो यहाँ पे x² का कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। बट जब NC1 में n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन y2 का हो रहा होगा तो वन टाइम डिफरेंशिएशन होगा x² का, जो कि मेरे पास क्या होता है 2x होता है। एज इट इज अगर मैं NC2 की बात करता हूं तो n माइनस टू टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2 का, एंड टू टाइम डिफरेंशिएशन होगा x² का, जो कि मेरे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां पे देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं इसके आगे वाला टर्म को ऑपरेट कर रहा होता हूं तो वहां पे मेरे पास में x जो स्क्वायर है इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जिसके कारण इससे आगे आने वाले जितने भी टर्म है उन सभी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। सो ये तो हो गया मेरे पास में x² y2 में लेबनिज थ्योरम। अब बात करते हैं xy1 में। सो प्लस xy1 में भी मैंने इसी तरह से nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए NC0, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y1 x एज इट इज, NC1 में n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y1 एंड देन वन टाइम ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x। देन यहां से मेरे पास में इसके आगे वाले सारे टर्म क्या है 0 है। सो यहां से अब मेरे पास में क्या है n² y, सो n² एंड देन y का क्या हो जाएगा y ऑफ n हो जाएगा। सो यहां से मैंने ये लिख दिया है इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है अब देखो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है तो यहां से मेरे को इन दोनों चीजों को भी एक बार के लिए देख लेना है कि जब मैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले देखता हूं तो NC0 की वैल्यू ऑलवेज होगी 1, NC1 की वैल्यू ऑलवेज होगी 1। इसमें आपको इस तरह से डिफरेंशिएट करना है कि आप जिस किसी का भी C0 निकाल रहे हैं उसकी ऑलवेज 1 होगी वैल्यू। अगर मैं n-1 C0 निकाल रहा हूं तो n-1 C0 की वैल्यू भी 1, n-1 C0 की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे C0 निकाल रहे हैं आप उसका। अगर मैं NC1 निकाल रहा हूँ किसी का भी तो वही वैल्यू आ जाएगी, यानी कि n ही आ जाएगी। अगर मैं इसी तरह से n-1 C1 निकाल रहा हूँ तो n-1 ही आ जाएगी। अगर मैं n+1 C1 निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगी n+1 ही हो जाएगी। ये सभी चीज आप वेरीफाई कर सकते हो इस फॉर्मूले में रख के, जो हमारे पास क्या होता है NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में n - r का होल फैक्टोरियल। सो यहां से देखिएगा अब मैं एक एक करके इन सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सो NC0 मेरे पास में 1 हो जाएगा, y2 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y ऑफ n+2, ओके, x² NC1 क्या हो जाएगा n हो जाएगा, एंड देन y2 का n-1 टाइम डेरिवेटिव। अब देखो इसको अगर आप इस तरह से नहीं समझ पाते तो आप क्या करा करिए कि यहाँ पे मेरे पास में y ऑफ n+2 आया था, अब इससे एक कमी तो आया इसके नेक्स्ट टर्म में, तो मेरे पास में y ऑफ n+1 आ जाएगा, एंड देन इसका हो जाएगा 2x प्लस में NC2 क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में n-2 का होल फैक्टोरियल, एंड देन y2 का n-2 टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे y ऑफ n+1 था तो इससे एक कम क्या हो जाएगा y ऑफ n हो जाएगा, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस ये वाली चीज में भी NC0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y1 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ पे मेरे पास में y ऑफ n+1 हो जाएगा x एज इट इज, प्लस में NC1 हो जाएगा n, y ऑफ 1 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं सॉरी n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y ऑफ n, इससे एक कम, एंड देन dx हो जाएगा 1 प्लस में n² yn इज इक्वल टू 0। सो देखिएगा यहाँ से मेरे पास में जो मैंने लास्ट पेज पे वैल्यूज आई थी इन सभी को लिख दिया है। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से n फैक्टोरियल को मुझे ओपन करना पड़ेगा n-2 के होल फैक्टोरियल तक, तो n मल्टीप्लिकेशन n-1 मल्टीप्लिकेशन n-2 का होल फैक्टोरियल। सो ये मेरे पास इन टर्म को कैंसिल आउट कर देगा, एंड ये जो 2 है इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। सो यहाँ से देखिएगा मेरे पास में y ऑफ n+2 x² प्लस में y ऑफ n+1 x
2n आ जाएगा एंड देन यहाँ से मेरे पास आ जाएगा n मल्टीप्लीकेशन n माइनस वन एंड देन y ऑफ n, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो ही गया, n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस में एक्स वाई ऑफ n प्लस वन प्लस में n y n प्लस में n स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से जो जो जितने जितने ऑर्डर का है उन सभी को उनके साथ में कर देंगे, यानी कि y ऑफ n प्लस 2 के साथ तो यही रहेगा। जब मैं y ऑफ n प्लस 1 की बात करता हूं तो यहाँ से y ऑफ n प्लस 1 ये रहा एक और टर्म। अब इन दोनों में x भी कॉमन है, सो x को कॉमन बाहर निकाला मैंने, 2n आया यहाँ से एंड देन यहाँ से प्लस 1 हो जाएगा एंड देन y ऑफ n के लिए मेरे पास में क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n एंड यहाँ से प्लस का n स्क्वायर एंड देन यहाँ पे मेरे पास एक और टर्म है प्लस का n, सो यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होंगे एंड n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा। सो देखिएगा यहाँ से मेरे पास में क्या हो जाएगा x स्क्वायर y ऑफ n प्लस 2 प्लस में 2n प्लस 1 x y ऑफ n प्लस 1 प्लस में 2n स्क्वायर y ऑफ n इज इक्वल टू 0, जो कि हमें यही सेम रिजल्ट प्रूव करने के लिए भी बोला गया था। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो समझ में आई हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से लाइक करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।